सोचिए, एक कलाकार जो अपनी आत्मा से कुछ रचता है, कुछ ऐसा जो दुनिया को खुशी दे सके। लेकिन जब वो अपने दिल का गीत दुनिया को सुनाता है तो कोई सुनने को तैयार नहीं होता। वो कला को एक दावत की तरह परोसता है, लेकिन किसी को भूख ही नहीं। उसकी बांसुरी बजती है, लेकिन कोई नाचना नहीं चाहता। कभी कभी तो ये दुख हास्यास्पद लगता है। क्या वाकई इतना ऊंचा होना, इतना अलग होना एक सजा बन जाता है? पर क्या ये दुख एक त्रासदी है? शायद हाँ, लेकिन उसी कलाकार को सबसे ज्यादा सुख भी रचने में ही मिलता है। जिस क्षण वो कुछ बनाता है, वो क्षण उसके लिए अमूल्य होता है। उसके दुख की गूंज ज्यादा तेज होती है, उसकी जुबान ज्यादा प्रभावशाली। लेकिन कई बार उसका दुख उतना बड़ा नहीं जितनी उसकी महत्वाकांक्षा या ईर्ष्या बड़ी होती है। कुछ और जीनियस होते हैं, जैसे कैप्ला या स्पिनोजा। वे ज्यादा शांत रहते हैं। उन्हें भरोसा होता है कि भविष्य उन्हें पहचानेगा और वे वर्तमान की चुप्पी से लड़ते नहीं। पर एक कलाकार जो सिर्फ वर्तमान के लिए जीता है, उसके लिए ये एक जुआ बन जाता है। हर बार जब वो कुछ रचता है तो उसे डर होता है कि शायद कोई उसे न समझे। लेकिन कुछ दुर्लभ लोग होते हैं जो न सिर्फ कला में महान होते हैं, बल्कि नैतिक रूप से भी ऊंचे होते हैं। उनका दुख व्यक्तिगत नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता के प्रति सहानुभूति से भरा होता है। उनकी भावनाएं किसी व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि सभ्यता, मानवता और दुख भरी सत्ता के प्रति होती है। यही वो दर्द है जो वास्तव में मूल्यवान है। लेकिन कैसे तय करें कि ये भावनाएं असली हैं या सिर्फ दिखावा? कोई मापदंड नहीं। शायद हमें सावधान रहना चाहिए उन लोगों से जो बार बार खुद को महान बताने की कोशिश करते हैं। एक सच्चा जीनियस चुपचाप रचता है। उसे जरूरत नहीं होती मंच पर चढ़कर कहने की, मैं दुखी हूँ, मैं गहरा हूँ। उसका काम ही उसकी आत्मा की आवाज बनता है। शायद एक दिन कोई उसकी कला को समझेगा, शायद नहीं, लेकिन वो फिर भी रचता है, क्योंकि उसके लिए रचना ही जीवन है। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप कुछ गहरा महसूस करते हैं पर कोई नहीं समझता? कमेंट में जरूर बताइए। और अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल रिफ्लेक्ट फॉर रिन्यू टू इवॉल्व पर, जहां हम मिलकर जीवन को गहराई से समझने की कोशिश करते हैं।